बड़ा कि नहीं बड़ा। अब वो बेचारा किसको बताया कि मेरी मजबूरी है कि मैं कैसे अपना घर चला रहा हूं, पर उसकी मजबूरी कौन समझेगा। उसको तो इतना सामान वो ले तो जाना ही पड़ेगा, चाहे उधारी में लेके जाओ चाहे कर्जे में लेके जाओ, है ना, करनी पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य बोलने की संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में कोई सार नहीं है, और इसीलिए तीर्थंकरों ने उस सारता की असारता को जान करके, संसार की असारता को जान करके क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया। मां ने खूब कहा, महावीर बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अब मैं चाहती हूं कि तू किसी एक लड़की को देख ले, पसंद कर ले, तेरी शादी कर दूं, तेरा घर बसा दूं। उन्होंने क्या कहा, हे मां, अगर तू मेरा घर बसाना चाहती है तो ऐसा घर बसाओ जो कभी उजड़े ना। बोले जहां लोग घर को बसाना कहते हैं वो तो उजड़ जाता है, और मैं ऐसा घर बसाना चाहता हूं जो कभी उजड़े ना। बोले ऐसा कौन सा घर है। बोले ऐसा शिवालय है, सिद्धालय है जो कभी उजड़ता नहीं है, उस घर में जाना चाहता हूं। और उस घर में जाने के लिए हमें अपने घर में जाने की आवश्यकता है। संजू भैया कहाँ है घर आपका। इटावा में। तो कोई ना कोई मोहल्ले का नाम तो बता ही दोगे। हर किसी से पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, है ना, तो आप अपने अपने मोहल्ले का नाम बता दोगे। पर ज्ञानी जीव से पूछोगे आपका घर कहाँ है, तो वो कहते मैं तो अपने घर में हमेशा रहता हूं, क्योंकि आत्मा ही मेरा घर है। क्या है, आत्मा जो है यही मेरा घर है। मैं बस अंतर इतना है कि अज्ञानता के कारण से इस घर को भूल करके सीमेंट और ईंट के घर को अपना घर मानने लगा, और कितनी कसाई, कितने पाप का बंध हम उस घर से कर लेते हैं। कभी कभी देखते हैं कि जब कभी दो व्यक्तियों का, दो भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, तो इस जमीन 1 इंच भी कोई ले ले तब जाने, है ना। तो मैंने कहा क्या कह रहा है कि जिंदा हूं जब तक कोई नहीं ले सकता, यानी मरने के बाद पूरी ले लो। मतलब जिंदा हालत में उसको कम में संतोष नहीं है, मरने के बाद भला भले कोई पूरी ले ले, है ना। आचरण बोलने की यही तो अज्ञानता है। आचरण बोलने की एक्सपायरी डेट हर क्रिया करने के पहले, जब झूठ बोलने का मन हो तो एक्सपायरी डेट देख लो, क्रोध करने का मन हो तो एक्सपायरी डेट देख लो, मायाचारी करने का मन हो तो अपनी एक्सपायरी डेट देख लो, लोभ करने का मन हो तो एक्सपायरी डेट देख लो। देख लो कि मुझे मरना ही तो है, मैं करूंगा क्या, मुझे मरना है, और मरना है तो मैं काय के लिए, किसके लिए क्रोध करूं। जब मरना ही है तो किसके लिए मान करूं, जब मरना ही है तो किसके लिए मायाचारी करूं, जब मरना ही है तो किसके लिए लोभ करूं। तो ये ध्यान रखना, किसी को कोई डॉक्टर बता दे कि आपको कैंसर की बीमारी है, उस व्यक्ति से भले ही व्यक्ति जब तक चेक नहीं हुआ था तो खुद अपने पैरों से चल के जाता है, गाड़ी चला के जाता है, खुशी खुशी जाता है। फिर पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, और कुछ नहीं यार थोड़ा सा हल्का सा स्वास्थ्य गड़बड़ सा दिख रहा है, एक बार चेक करा लूं। खुशी खुशी गया और डॉक्टर ने कहा कैंसर है। अब वहां जब लौट के आता है तो बिल्कुल हाथ पांव में जान सी नहीं रहती, शरीर वही है, मन से हार गया। कैंसर का नाम सुनते ही मन से हार गया, और क्या करता है, अब वो घर में आके बेड रेस्ट में चला जाता है, मुझे कैंसर है, और डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ दिन के मेहमान हो, 1 महीने के 1.5 महीने खिंच जाओ बहुत है, अब उससे कहो पराठे बना दें। तो जो पराठे दिख रहे हैं, मैं मरने को तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं खाना, तो मैं BMW गाड़ी ला के दे दूं, मैं क्या करूंगा, BMW का अपने साथ ले जाऊंगा, 1 महीने का मेहमान हूं, मरने वाला हूं। अब सही मायने में भगवान महावीर स्वामी का जो 5वां सूत्र है अपरिग्रह, अब सही यहां से लागू होगा। क्यों, क्योंकि उसको अपनी एक्सपायरी डेट दिखने लगी, मृत्यु दिखने लगी, और इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि प्रतिदिन यदि आपको सीधा सीधा उपदेश चाहिए, सीधे सीधे अगर आपको ऐसा उपदेश चाहिए सार्थक हो, जीवन को परिवर्तन करने वाला हो, तो किसी ना किसी की मृत्यु जरूर देखते रहो, और मृत्यु को देख करके, उस अर्थी को देख के कंधा लगा के खुश मत होना। जिसको कंधा लगाओ तो ये सोचना कि आज मैं इसको कंधा लगाए हुए हूं, एक दिन मेरा रास्ता भी किसी कंधे पे कटेगा। तो आपको क्या होगा, आपके अंदर से कसायों का अभाव होने लगेगा।
क्योंकि व्यक्ति जब ये देख लेता है कि ये भूल जाता है कि मुझे भी मरना है, वही व्यक्ति क्रोध करेगा, मान करेगा, मायाचारी करेगा, लोभ करेगा। उससे कहो क्षमा मांग लो, क्यों मुंह बना कर रहते हो एक दूसरे के बिना, कैसे रहते हो घर में। एक दुरानी से कह दो जेठानी क्षमा मांग लो, मैं क्यों मांगू। जेठानी से कह दो तुम बड़ी हो, तुम ही क्षमा मांग लो छोटी से, मैं क्यों मांगू, है ना। पर बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एक दूसरे देख के मुस्कुराएंगे नहीं, है ना। बताओ आचरण बोलने की एक्सपायरी डेट देख लो कम से कम, तो अपने आप क्या करोगे, हाथ जोड़ लोगे कि मरने के पहले सारी कसाई खत्म हो जाए, हम मरना तो है ही। तो इसलिए आचरण बोलने की ध्यान रखना, जीवन का ये सूत्र है। आचरण बोल रहे हैं आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादियो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलत्या कालोर दिया बदगता तम तस्या फल मर्थ तदना प्राण प्रियाण क्षणे तन्ना महाप्रति बर्द वर्ण पठने कंठुष्ट कुंठो ममा। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। आचरण बोलने की जब जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो क्या बोलो भगवान से। अभी आप लोग नहीं बोलते पर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हे भगवान मैं जब से पैदा हुआ हूं होश संभाला है, मैं रोज मंदिर आ रहा हूं, लाड़ू चढ़ा रहा हूं, चावल चढ़ा रहा हूं, गंदोदर लगा रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, परिक्रमा लगा रहा हूं, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, चौका लगा रहा हूं, आहार दे रहा हूं, तो इसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा, इसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो उसका फल मुझे चाहिए। क्या चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मेरा मृत्यु हो, मेरा मरण हो, तो मरण के पहले पहले मेरे कंठ से आवाज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं नमोकार मंत्र जपते जपते मेरा मरण हो। नमोकार मंत्र जपते जपते मेरा मरण हो, बस इतना आशीर्वाद चाहिए मुझे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब व्यक्ति का मरण होता है तो मरण के समय भले ही व्यक्ति जिंदा हालत में खूब घंटे बजाता था, खूब जयघोष लगाता था, पर मरते समय निराशा उसके ऊपर छा जाती है और उसका जीवड़ा जो है वो चिपक जाता है और कंठ से आवाज निकलना बंद हो जाती है, आंखें से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है और व्यक्ति सामने वाले को बताना पड़ता है। लड़कियां देखते हैं कि भाई पापा जी की हालत ऐसी हो गई, आंखों से रोशनी चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बेटियां भागी भागी आती हैं और अपन जोर से चिल्लाते हैं, बाबा देखो मुन्नी मुन्नी खड़ी मुन्नी। बाबा देख रहे मुन्नी कहाँ है, उन्हें अब तो मुन्नी बदनाम हो गई, अब मुन्नी मुन्नी नहीं चाहिए। अब तो क्या है, जो हमारी आत्मा रूपी मुन्नी है, मैं उसका क्या कर रहा हूं, भोग कर रहा हूं, उसका श्रवण कर रहा हूं। अब बाहर की मुन्नी नहीं चाहिए, इन मुन्नी मुन्नी को दूर रखो। क्या करो, अब इनको दूर रखो, क्योंकि जब तक मैं सक्षम था, समर्थ था, मैंने सारा जीवन इस मुन्नी के लिए तो लगा दिया। अब मैं जो बचा कुचा जीवन है, थोड़ा बहुत जीवन है, अब इसे अपनी आत्मा के कल्याण में निकालना चाहता हूं। यही तो वो क्षण है, थोड़ा सा समय बचा है। क्योंकि अपन देखें प्रतिकूल स्थितियों में अगर हम अपनी धर्म को ना छोड़ें, बाहुबली भगवान क्या हुआ, उनके भाई ने, दो भाइयों में जमीन को लेकर के युद्ध हुआ। किसको लेकर युद्ध हुआ, जमीन को लेकर के। बड़ा भाई बोल रहा है छोटे भाई से कि आधीनता स्वीकार करो, क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं, मेरी आधीनता स्वीकार करो। और छोटा क्या बोल रहा है, अरे वाह कैसी बात कर रहा है भाई, जिसकी पैदाइश तुम हो ऋषभनाथ भगवान की, उन्हीं की तो हम हैं, और उन्हीं ने हमें स्वेच्छा से दिया है कि पोदनपुर का राज बाहुबली तुम्हारा है, और तुम कह रहे कि मेरी आधीनता स्वीकार करो। मैं क्यों करूंगा, नहीं करोगे तो युद्ध शुरू कर लो। ठीक है, युद्ध कर लो। युद्ध करने को तैयार हो गए, पर बड़े भाई की आधीनता स्वीकार नहीं की। क्या हुआ, युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए, सबको मालूम होगा, 3 युद्ध हुए, दृष्टि युद्ध, मल युद्ध, जल युद्ध, 3 युद्ध हुए, और तीनों के तीनों युद्ध छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया। और बड़े भाई को हरा दिया तो जब देखा बड़े भाई ने कि मैं 3 युद्ध हार चुका हूं, तो बौखलाहट में उन्होंने क्या किया, चक्र को स्मरण किया, और चक्र आया हाथ पर, जो मृत्यु ही देता है, उस चक्र को बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया।
और जैसे ही चक्र छोड़ा, बाहुबली का चिंतन चालू हो गया। धत तेरे की क्या इस जमीन का, बताओ, एक जमीन ने एक भाई को ही चक्कर चलाने के लिए मजबूर कर दिया, मुझे मारने के लिए, ऐसी जमीन का क्या करूंगा। उसी समय कपड़े उतारे, केस लॉन्च किया और जाके दीक्षा धारण कर ली। बोल तू कह रहा आधीनता स्वीकार कर, ये पूरी जमीन संभाल मैं जा रहा हूं। और 1 साल के लिए खड़े हो गए। 1 साल के लिए एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के साधना करने लगे। और जमीन, इतनी नफरत हो गई जमीन से, इतनी नफरत हो गई, क्या बोल रहे हैं कि मैं एक पैर के अंगूठे पे खड़ा रहूंगा, मुझे इतनी शक्ति नहीं है तो मैं जमीन ही छोड़ देता। और फिर मुझे और क्या मन में भाव आ रहा है कि मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूं, मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूं। और इसीलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि केवल ज्ञान कब होता है? जब मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प ना हो। मन में जो इनबॉक्स होता है मोबाइल का, जब जब आप, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है? सब लोग हाथ उठाओ। मोबाइल है ना सबके पास? हाँ, इस मोबाइल से भी आपको ज्ञान मिल सकता है अगर आप ले लो तो। मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स। और इनबॉक्स में क्या होते हैं, क्या होते हैं इनबॉक्स में? बोलो, जोर से बोलो। मैसेज होते हैं ना, मैसेज। और मैसेज होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब मैसेज अधिक आते हैं वो तो रोज आएंगे, और जब अधिक मैसेज हो जाते हैं तो क्या होता है, भर जाता है। और भरने से क्या होता है, अब क्या करता है, आपको संकेत देता है कि क्या हो गया है, हाउसफुल हो गई है ना, इनबॉक्स क्या हो गया। अब वो कोई भी नया मैसेज उसमें आता नहीं है, नया मैसेज नहीं आता। अपन देखे, कहा कि महाराज जी एक चतुर्मास हुआ था, उस चतुर्मास के बाद सब लोग फिर सो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चतुर्मास तो हुआ था, पर आपने अपने मोबाइल के इनबॉक्स को खाली नहीं किया था। क्या नहीं किया? खाली नहीं किया। अगर खाली किया होता तो एक चतुर्मास साधु की संगति तो एक दिन की भी बड़ी होती है। एक दिन की संगति हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। एक दिन की संगति हमारे जीवन को परिवर्तित करने के साथ साथ हमें भी भगवान बनने की प्रेरणा दे देती है। एक दिन की संगति। और एक दिन की संगति, आचार्य बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, तुम्हें 4 महीने की संगति मिली। 4 महीने की संगति में तो जहां जहां मैं चतुर्मास करता हूं वहां से 2-4 लोग तो मेरे साथ चले जाते हैं। संजू भैया ध्यान रखियो, चतुर्मास तो चतुर्मास है ना। क्योंकि अक्सर ध्यान रखना, मेरा विश्वास मंदिर बनाने में कम है, पर दिल्ली में ज्यादा मंदिर बनवा दिए, पर मंदिर बनवाने में विश्वास कम है, मूर्ति विराजमान करने में विश्वास कम है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पागल, मूर्ति तो मंदिर में रहेगी, अरे अगर बनाना है भगवान तो इन चेतन तीर्थों को बना दो। उस मूर्ति को अगर मूर्ति बनाओगे तो वो मूर्ति यहाँ लालपुरा के मंदिर में ही विराजमान रहेगी। और अगर तुमने किसी चेतन लोगों में से किसी को महाराज बना दिया, मूर्तियां बना दी, चलती फिरती मूर्ति, तो ये मूर्ति पूरे भारत में जा जाकर के धर्म की प्रभावना कर देगी। तो महानुभाव, चतुर्मास है, चतुर्मास का भाव है, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे संजू भैया पूरी टीम के लिए। ये सभी युवा जो पूरे हैं, आज मैं सुबह जब वंदना करने जा रहा था, सर बोले माँ जी देख लो, सुबह सुबह आपने कहा लोग 9 बजे सो के उठने वाले व्यक्ति 5 बजे सो के उठ के आ गए आपके पास। देखो ये टाबा है, यहाँ खूब सोते हैं आराम से। संगति चाहिए, क्या चाहिए? संगति चाहिए। संगति, मैंने कहा था संगत ऐसी हो कि हमारी रंगत बदल जाए, कि नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस 5 फुट के पुतले में भगवान पैदा कर। कौन से पुतले में? अपनी जो पुतला है ये 5 फुट का, जिस दिन आयु पूर्ण होगी
इसे घर के और मोहल्ले के लोग मिलकर के जला देंगे, घर के लोग मोहल्ले के लोग इसको जला दें, जलना तो पड़ेगा, जलाना भी पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जलने और जलाने से पहले, तो जलते तो अपन रोज ही हैं, जलते नहीं जलते हो एक दूसरे से, और इतने जलते हो, इतने जलते हो, इतने जलते हो कि एक दिन पूरे मोहल्ले और पड़ोसियों को मिलकर जलाना पड़ता है। इसलिए अभी से जलना बंद कर दो। क्या करना जल के ना, जलो मत ना, क्योंकि मालूम है कि एक बार जो जलना ही पड़ेगा तो इकट्ठा एक ही बार में जल जाएंगे। क्यों रोज रोज जलो ना, जलो मत। क्या करो, जलना मत। सरो इस बात का ध्यान रखना। एक बार तो जलना ही है जिंदगी भर। भगवान ने पूछा बताओ भाई क्या किया, बोले बताओ इन्होंने जला दिया। बोले तुम्हें रोज जलने की आदत थी और आज इन्होंने जला दिया, तो इसमें बुराई क्या है? अंतर इतना है कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा जलते थे, आज इन्होंने पूरा जला दिया। तो जलने से पहले जीवन का सूत्र, जीवन का मूल मंत्र समझ जाओ, और वो समझ जाओ कि हमें जलने से पहले अपनी चेतना जगाना है। चेतना जगाना है, चेतना जगा ली तो क्या होगा, हमारा जीवन लेना, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसलिए आचरण बोलने की फल चाहिए। क्या चाहिए कि हमारे कंठ से क्या निकलता रहे, नमोकार मंत्र निकलता रहे। हमारे मुख से क्या निकलता रहे, गुरुओं की वाणी निकलती रहे। ये चाहिए, क्योंकि अभी पूरा जीवन जो बीतता है वो क्या में बीतता है, अज्ञानता में। भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया है, हाँ जोड़ो सब लोग, बोलो नमे शत्रु नमे प्रिया, नमे शत्रु नमे प्रिया। बोले कितनी सुंदर बात कही कि हमारे इस जीवन में कोई भी व्यक्ति शत्रु नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति हमारा मित्र है। और जो तुम मित्र बना लेते हो, कोई थोड़ा सा उद्धार कर देता है, थोड़ा सा सहयोग दे देता है, तो आप कहते हो कि भगवान, क्या यही भगवान है हमारे लिए? तो बोलते हो यही हमारे भगवान है। और वही भगवान जिसको आप भगवान मानते हो वो तो मनुष्य है, और मनुष्य है तो एक ना एक दिन तो क्या करेगा, धोखा दे ही देगा। उस दिन आपकी आंख खुलेगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आचरण बोलने की विश्वास करना, तो ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु इन तीन के अलावा किसी चौथे पे विश्वास मत करना। तीन के अलावा इन चौथे पे किसी पे विश्वास मत करना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है दूसरे पर विश्वास करना हमारी कमजोरी है। दूसरे पर विश्वास करना हमारी कमजोरी है और खुद पर विश्वास करना हमारी ताकत है। इसलिए क्या है, तीर्थंकरों ने क्या किया, कभी किसी पर विश्वास नहीं किया।